गुड इवनिंग। सबने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली ट्रिग्नोमेट्री की। एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है क्या? सर मैंने आपको एक पिक भेजी थी, वो उसका वो समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे क्या हो रहा है। क्या भेजा था? सर एक पिक भेजी थी आपको। मुझे व्हाट्सएप पर। यस सर। मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। यशवंत दोबारा सेंड करो, मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पर है। कि यदि किस एक्सरसाइज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि 10th क्लास में भी पढ़ा है पहले, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे भी 10th क्लास जैसे ही है, बस थोड़ा सा लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है और एक आगे का चैप्टर बढ़ जाएगा इसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेंड कर दिया। सर आपने नंबर चेंज तो नहीं करा ना? मैं मैसेज करके देता हूँ नंबर, एक सेकंड। तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें सीखना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले से आता है हम सबको। यहाँ पर चैप्टर का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उस चैप्टर को बोला जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंस एंड सीरीज क्यों बोला गया, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। इसको सीक्वेंस एंड सीरीज क्यों बोला है? तो यहाँ पर क्या है कि सीक्वेंस और सीरीज का मतलब है कि बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको लिखा जाता है और उनमें आपस में कोई रिलेशन होता है। तो उनमें यदि कोई रिलेशन है तो वो सीक्वेंस या सीरीज बन सकता है। अब सीक्वेंस और सीरीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में यदि हम जानें तो ये डिफरेंस बहुत मामूली होता है। लाइक मैंने कुछ नंबर लिखा 2, 3, 4, 5, 6 एंड डॉट डॉट। तो एक चीज़ को क्या बोला जाता है, एक चीज़ को बोलते हैं सीक्वेंस। और हम क्या करेंगे, वो सिंपल थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है, 2+3+4+5+6 एंड सो ऑन, ऐसे प्लस करके लिख दिया। तो इसको क्या बोल देते हैं, सीरीज। बस इतना सा डिफरेंस होता है थ्योरेटिकल। पर मेनली हमें क्या समझना है कि बहुत सारे नंबर्स इस तरह से लिखे जाते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के या प्लस माइनस लगा के उस, और उन नंबर्स में क्या होता है, कोई रिलेशन होता है। लाइक यहाँ पर सभी नंबर्स में क्या रिलेशन है कि ईच नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस वन। लाइक 3, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3+1 करेंगे 4 आएगा, 4+1 5, इस तरह से हमारे नंबर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ अलग अलग रिलेशन हो सकता है। तो उसमें से एक रिलेशन होता है जिसमें हम इन सबका कॉमन, इन सबका जो डिफरेंस होता है कॉमन आता है, सेम होता है। इस तरह की सीरीज को क्या बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लाइक यहाँ पर हम यदि देखें तो यहाँ जो डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है कितना है, 1 1 1
एंड सो ऑन। इस तरह से डिफरेंस दिख रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, सब में डिफरेंस सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, एपी, जो कि 10th में पढ़ा भी है ना, 10th में पढ़ा है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। तो ये ऐसा कोई सीक्वेंस है, उसका nth टर्म हमें गिवन है। अब देखो ये सीक्वेंस है, जरूरी नहीं है कि ये एपी हो, और इसलिए हमें इस तरह से दिया है, तो डेफिनेटली हम समझ में आता है हमें, यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो n का पावर कितना आ जाएगा, 3। तो एक मैं चीज़ बताता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़, कि यदि कोई भी चीज़ एपी है, क्या है, यदि कोई एपी है, तो उसमें यदि कोई nth टर्म होगा, मतलब an होगा, तो वहाँ पावर ऑफ n हुआ, वो कितना आएगा, पावर ऑफ n ऑलवेज 1। पावर ऑफ n जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। पर यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिख रहा है n n n 3 टाइम्स है, तो यदि इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें n क्यूब मिल जाएगा, है ना। तो n क्यूब मिल रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म है एपी नहीं है। तो एपी नहीं है, तो इससे हमें ये समझना है इस चैप्टर में जो 11th में हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, कि यहाँ पर हमें एपी का क्वेश्चन भी मिल सकता है और एपी नहीं है उसका क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज द 20th टर्म। 20th टर्म के बारे में पूछा है, तो n इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, 20। तो सिंपल 20 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 3 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 19 इंटू माइनस 18 इंटू 23। तो ये हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा, बड़ा सा नंबर। तो ये हमें 20 टर्म मिल गया। तो जब भी हमें nth टर्म दिया है किसी भी सीक्वेंस का, तो उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को? अच्छा बताइए किस किस को समझ में आ गया। इनको समझ में है, अंडरस्टूड लिखकर मैसेज करो। ठीक है, तो क्या था, ए एन हमें गिवन था, हमें 20 टर्म पूछा है, तो एन की वैल्यू 20 पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम हमें करना है। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमें इस तरह का एक क्वेश्चन दिया, ए एन दिया है और हमें बोला है इसके फर्स्ट 5 टर्म्स बताओ। तो फर्स्ट 5 टर्म्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले a1 निकालेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1 रेज टू पावर 1 -1 5 रेज टू पावर 1 + 1, तो कितना आ जाएगा
1 into 5 square means 25. a2 कितना आ जाएगा -1 रेज टू पावर 2 -1 5 रेज टू पावर 2 + 1 तो कितना मिलेगा यहाँ -1 रेज टू पावर 1 इंटू 5³ तो -125 ये आ जाएगा। इस तरह से a3 a4 और a5 भी कैलकुलेट करो। तो हमें सिंपल दिख रहा है यहाँ -1 की पावर क्या मिलेगा 3 - 1 5 रेज टू पावर 4 तो हम प्लस का 5 रेज टू पावर 4 लिख देते हैं। a रेज टू पावर 4 क्या आ जाएगा ये -5 रेज टू पावर 5 आ जाएगा एंड a रेज टू पावर 5 हमें क्या मिलेगा प्लस का 5 रेज टू पावर 6। तो इस तरह से हमारी सीरीज क्या बनेगी हम सिंपल बनाए तो 5 स्क्वायर कॉमा -5³ comma 5 raised to power 4 minus 5 raised to power 5 and then 5 raised to power 6 इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। किस किस का आंसर आ गया? क्लियर? सबका आंसर आ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके अब यहाँ देखो an हमें ये गिवन है, इसके भी हमें 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। जल्दी से 5 टर्म्स फाइंड करके बताइए। बस एक एक करके n की वैल्यूज डालते जाना है 1 2 3 4 5 और हमारा वो सीक्वेंस मिल जाएगा। कंप्लीट हो जाए तो डन लिखकर मैसेज करना।
सभी का हो गया। बहुत अच्छा, सिंपल क्वेश्चन था ना, केवल हमें n की वैल्यूज अलग अलग पुट करते जाना है। मैं भी एक दो वैल्यूज कुछ कैलकुलेट कर देता हूँ। 1 इंटू 1 प्लस 5/4 तो कितना आ जाएगा 6/4 मतलब 3/2। a2 निकालेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 5/4, इससे 2 टाइम्स कैंसिल तो कितना आ जाएगा 9/2। इसी तरह से a3 a4 a5 भी आ जाएंगे आसानी से। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, है ना, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए एन गिवन है और A20 बताओ कितना होगा। तो बस एन की जगह क्या पुट कर देना है 20। तो बताइए क्या वैल्यू आएगी A20 की। तो सिंपल हम क्या पुट कर देंगे 20, यहाँ 18 आ जाएगा अपॉन 23, सो 360/23, ये हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें भी हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कैसे करेंगे हम। A1 तो हमें गिवन है ना, A1 हमारे पास गिवन है, हमें यहाँ से बाकी सब निकालने हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या गिवन है कि n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1। A1 हमारा 3 हो गया। अब n इक्वल टू 2 पुट करने के लिए ये इस जो फॉर्मूला ये कंडीशन दी है हमें इसमें अप्लाई करेंगे। और n इक्वल टू 2 पुट किया जा सकता है क्योंकि ये कब एप्लीकेबल है जब n की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 1 से बड़ा होता है। A2 इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू, अब a के नीचे क्या लिखा है n-1, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 + 2, तो 3 इंटू A1 का वैल्यू कितना है 3 + 2 9 + 2 11 आ गया। देन A3 क्या होगा 3 इंटू, अब 3 - 1 तो A2 आ जाएगा +2, तो हमें मिलेगा 3 इंटू 11 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 35। A4 3 इंटू A3 +2, तो 3 इंटू 35 + 2, 35 इंटू 3 कितना होता है 105, तो 107 हो गया। देन A5 वो कितना मिलेगा हमें 3 इंटू A4 +2, 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 107 + 2, 3 इंटू 107 कितना होगा 321, तो ये बन जाएगा 323। इस तरह से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। फर्स्ट 5 टर्म्स इस सीक्वेंस के हमें मिल जाएंगे। समझ में आया जो कंडीशन यहाँ अलग तरीके से दी गई थी उसको कैसे हमें अप्लाई करना है।
ठीक है, ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एपी और जीपी। तो देखो एपी से काफ़ी हद तक फैमिलियर हैं सभी लोग। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंपेयर करके दोनों को बताता हूँ, दोनों के बारे में। जिससे कंपैरिजन से ना हम बहुत अच्छे से जल्दी से सीख जाते हैं, हमारे मतलब दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पर हम लिखेंगे जीपी का मीनिंग होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। यहाँ पर सभी का डिफरेंस क्या कॉमन है। यहाँ पर क्या होता है, सभी का रेशियो कॉमन होता है, लाइक 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। तो यदि हम इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखेंगे, ये यहाँ पर डिफरेंस 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, और यहाँ पर हमें रेशियो लेना है। 4/2 कितना आएगा 2, 8/2 कितना आएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, दोनों 2 कैसे हैं, तो यहाँ पर हम रेशियो होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर कैसे निकालते हैं, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, लाइक सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, या फिर 3/4 सेकेंड टर्म कर दो, या फिर फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म कर दो, सभी की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 2। तो यहाँ पर ये चीज क्या कहलाती है, कॉमन रेशियो, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब बाद वाला टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो जब डिफरेंस कॉमन होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और ऐसा जो सीक्वेंस होता है उसका नाम क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जब ऐसा सीक्वेंस जिसमें रेशियो कॉमन होता है, बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म, ये कांस्टेंट है, कॉमन है, तब ऐसे सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जब 10th क्लास में सभी ने पढ़ा था nth टर्म के बारे में, है ना, an। तो an का फॉर्मूला क्या पढ़ा है सभी ने, वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़ा है ना सभी ने nth टर्म का फॉर्मूला। और इसमें भी मैं बता दूं कौन क्या होता है, ये जो a है, ये a क्या होता है हमारा, दिस a इज फर्स्ट टर्म। ये a क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म। ये जो n है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एंड डी क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस, है ना, डी क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, कॉमन डिफरेंस। अब लेकिन जीपी में हमें यदि nth टर्म लिखना है तब क्या करेंगे हम, तो देखो उसको भी हम देखते हैं। ए एन nth टर्म हमें निकालना है, तो क्या होगा, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला जीपी। यहाँ पर कौन क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स, ये रिप्रेजेंट कौन करता है, एन।
और ये जो R है, R रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो। ठीक है, दोनों केस में nth टर्म क्लियर है, कैसे हम, क्या फॉर्मूला होता है, क्या डिफरेंस होता है, दोनों सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये क्लियर है। अब देखो, अब एक होता है सम का फॉर्मूला, है ना, वो भी पढ़ा होगा सभी ने। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एस एन, और क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l, है ना। ये फॉर्मूले होते हैं किसके, सम के। ये एस एन का फॉर्मूला आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पर देखें क्या होता है। यहाँ एस एन का फॉर्मूला होता है a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये यहाँ पर होता है एस एन का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं जीपी में, nth टर्म का फॉर्मूला और n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो सबसे पहले बताओ, ये इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एपीजीपी में क्या डिफरेंस होता है, इनके nth टर्म के फॉर्मूले और सम ऑफ n टर्म्स। कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी। मतलब फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, 1 से 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उन सबका सम हमें पूछा गया है। बताइए सम का वैल्यू क्या होगा।
सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ ऑड इंटीजर्स क्या क्या हैं वो लिखने होंगे, 1 + 3 + 5, इस तरह चलता जाएगा और लास्ट में कितना आ जाएगा 2001। तो पहले एक काम करते हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं ये फाइंड कर लेते हैं ए एन का फॉर्मूला लगा के, है ना। ए पी बन रहा है ये, ए एन लास्ट टर्म कितना दिया है हमें 2001, ये 1 है, n - 1 और d कितना है 2, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2000 = n - 1 × 2, 2 से कितने टाइम्स 1000 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो n = कितना आ जाएगा 1001, n का वैल्यू ये आ गया। अब नाउ एस एन अप्लाई करना है, तो n कितना है 1001/2 अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1001 × 2002/2, इससे कैंसिल 1001, 1001 × 1001 = मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1002,001, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन 10th में भी सॉल्व किए हैं ना, आसान क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें बोला इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms, then so that 20th term is -1/2। तो कंडीशन क्या दी है एपी में कि फर्स्ट टर्म कितना है 2 और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो स्टार्टिंग के 5 मतलब 1 से लेकर 5 तक जितने टर्म्स हैं उनका सम कितना है, उसके बाद वाले जो 5 टर्म्स हैं मतलब 6th टर्म से लेकर 10th टर्म तक उन सभी का 1/4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई कीजिए।